हेलो स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ क्लास का हम चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जान लीजिए पॉलिनोमियल्स है कि जैसे ये टर्म लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ये जो एक्स वाई, एक्स लिखा रहे, वाई लिखा रहे, जेड ए बी सी ऐसे कुछ भी रहे लिखा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज वेरिएबल। ठीक है, जो लास्ट में लिखा हुआ है ये क्या है? 3 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट कहलाता है। अब जो टर्म्स नेक्स्ट आता है, इसमें टर्म्स क्या होता है? व्हाट आर टर्म्स? तो प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहे हैं, ये आगे ये आप देखें इधर, तो प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहे हैं इनको टर्म्स कह रहे हैं। तो कितनी टर्म हो गई इस पॉलिनोमियल में? देयर आर 1 2 3 4। कितने टर्म्स हो गए यहाँ पर? 4 टर्म्स हो गई हैं। तो अगर हम टर्म्स के बेसिस पर देखें तो पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया जा सकता है। तो क्या है, अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं, कितनी टर्म्स हैं, तो क्या क्या हो जाता है यहाँ पर? जो एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे, चाहे 1 बाई 1 ही लिख लेते हैं। जैसे 1 नंबर आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होगा? मोनोमियल इसमें कितनी टर्म्स होती है? द पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म है तो दैट इज नोन एज मोनोमियल। जैसे एग्जांपल आ गया 2x, या खाली एक्स क्यू लिखा हुआ है, या वाई क्यू लिखा हुआ है, या वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी आ जाए तो दैट इज मोनोमियल। कांस्टेंट भी लिखा हुआ है ना, ये भी एक टर्म होगी। राइट, सेकंड आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होने वाली हैं? 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म्स है तो क्या है? दैट इज बाइनोमियल। जैसे टर्म्स को मैंने ऑलरेडी बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्लस और माइनस से सेपरेट रहेंगे। तो जैसे क्या आ गया 2x क्यूब या 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो कितने टर्म हो गए? एक बीच में प्लस का साइन आया तो यहाँ पर 1 टर्म 2 टर्म हो गई है। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे वाई क्यू माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी टर्म हो गई है? 1 और 2 टर्म हो गई है। तो बाइनोमियल हो गया है। फिर थर्ड नंबर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कितनी टर्म्स होने वाली है? 3 टर्म्स होने वाली है ट्राइनोमियल में। तो 3 टर्म्स होंगी तो क्या होगा? दैट इज ट्राइनोमियल। जैसे क्या आ गया है? एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 टर्म्स हैं तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। और 3 से ज्यादा टर्म होती हैं तो उसको यूजुअली पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। ठीक है, ये सब भी पॉलिनोमियल ही है और उसको यूजुअली पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। तो ये बेसिकली हमने टर्म्स यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, अब ये कोफिशिएंट क्या होता है? एक पॉलिनोमियल रिटर्न है, जैसे सपोज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसे करके एक पॉलिनोमियल रिटर्न है हमारे पास में। तो इसमें कोफिशिएंट पूछा है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में रिटर्न रहता है। जैसे जो टर्म्स है, हर टर्म्स का इंडिविजुअल कोफिशिएंट रहने वाला है। जैसे ये टर्म्स है यहाँ पर हमारे पास में, तो फर्स्ट टर्म में बात करें तो कोफिशिएंट किसका बताना है हमको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? या माइनस साइन है, कोई नंबर नहीं रिटर्न है, मतलब 1 है वहां पर, तो क्या है कोफिशिएंट? एक्स क्यूब का -1 है। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? +2 लिखा हुआ है, तो 2 हो गया यहाँ पर कोफिशिएंट। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो -3 लिखेंगे। और लास्ट तो क्या है? वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट किसके लिखना है? केवल जो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? एक्स है, तो एक्स की मल्टीप्लाई में जो भी आ रहा है
तो वो हमने उसको राइट अप किया एज अ कॉफिशिएंट, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ कैन वी फाइंड द कॉफिशिएंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, दैट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाउ कैन वी फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो डिग्री क्या होता है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज द डिग्री। जो सबसे बड़ी पावर होगी कोई भी पॉलिनोमियल रिटर्न है, तो डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट नंबर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। What is a linear polynomial? The polynomial having degree 1। जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होने वाली है, दैट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 1 मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, वो 1 होगी। तो जैसे क्या लिखा हमने, जैसे 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर? 1 है। तो ये कोई कुछ भी हो सकता है वो पॉलिनोमियल। लिखा है y प्लस 3 लिखा हुआ है, y माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, केवल x लिखा है। तो इन सब में आप देखें इंडिविजुअल पॉलिनोमियल्स में, सब में जो y है पावर कितनी है? 1 है। y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो सारे के सारे क्या हो गए? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, ठीक है। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 रहने वाली है। मतलब क्या है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 2 रहने वाली है। जैसे क्या है, इसका एग्जांपल आ गया है 2x², ठीक है। इस 2 को ध्यान नहीं देना है, मींस x की जो मैक्सिमम पावर है वो ध्यान देना है। यहाँ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। -x + 2, जैसे एक ही आ गया, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है इसमें, और इसमें x की पावर क्या है? मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे y² - 3, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें डिग्री 3 होती है। The highest power of variable is 3, degree is 3। The polynomial having the degree 3 is known as a cubic polynomial। जस्ट लाइक एग्जांपल, क्यूबिक में बनाना है तो पावर 3 लिखने का है, बस कुछ नहीं है। एग्जांपल जैसे x की पावर 3 लिखना है, आगे कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। बस x की पावर 3 या y है तो y की पावर 3, a है तो a की पावर 3 लेने का है, तो प्लस x² लिख दिया, जैसे -2 लिख दिया, ओके, ठीक है। तो इस तरह से करके हम बना सकते हैं। तो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आता है 4 नंबर पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 नंबर क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी रहने वाली है? 4। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ पर जो x है या y है वेरिएबल, उसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 4 होगी, x की पावर 4 - 2x, खाली ऐसे रिटर्न है। या फिर y में है तो जैसे 2y की पावर 4, पावर 4 होना चाहिए, बस -y ऐसे लिखा है कुछ भी। तो ये जो मैक्सिमम पावर है यहाँ 4 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, पावर 4 है, मतलब क्या हो गया? डिग्री 4 हो गया। डिग्री 4 हो गया तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या है, सबसे पहले तो वही जान लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? कांस्टेंट जो होंगे जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी पॉलिनोमियल होते हैं। खाली 1 भी लिखा हुआ है ना तो दैट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, राइट। तो इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? इसकी डिग्री 0 होती है। जैसे हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ 1 हो या 2 हो, 2 लिखा है तो कैसे लिख सकते हैं 2 को? 2x की पावर कितना लिखेंगे? डिग्री 0 का मतलब क्या है? पावर 0 है, 2x की पावर 0। तो 2x की पावर 0 का क्या मतलब होगा? किसी भी नंबर की कुछ भी हो उसकी पावर 0 हो तो 1 होता है वो। जैसे कुछ भी लिख, जैसे 100 भी लिखा ना हमने, 100 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। y की पावर 0 का मतलब मीनिंग भी क्या है? 1। तो ऐसे ही x की पावर 0 का मतलब 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये केस रहता है यहाँ पर। तो जो भी कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री कितने रहने वाली है? डिग्री इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ओके, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? तो पहले जीरो पॉलिनोमियल जान लीजिए। और जीरो लिखा है ना, ये भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी रहने वाली है? इसकी डिग्री क्या रहती है? नॉट डिफाइंड। क्या रहती है इसकी डिग्री? नॉट डिफाइंड रहती है, मतलब हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? वाई द डिग्री इज नॉट डिफाइंड? हाउ कैन वी कैलकुलेट? सपोज इट इज रिटन एज 0। 0 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम? 0x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, प्लस बीच में डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 0x की पावर 2, 0x की पावर 3, ऐसे सो ऑन, कुछ भी जाएगा अप टू इंफिनिटी। ठीक है, क्या? 0x की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा सकता है, मतलब कितना भी जाएगा, 1 लाख 2 लाख ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हाईएस्ट पावर तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना, कितना भी हो सकता है। 1 लाख किसने बोला तो उसका 2 लाख भी हो जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़, मीन्स ऐसे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए अभी, तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए ना, 1 नंबर भी कट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से करके आपको ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? कौन से 1 वेरिएबल में है पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन करने का है। तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या रहता है कि जो सारी पावर होती है ना एक्स की, जो डिग्री इसको हम मेंशन कर रहे हैं, पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर समझते हैं? होल नंबर होता है क्या? 0 1 2 3 ऐसे रहना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं रहने वाला है। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें क्या है? आप देखिए कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, खाली एक्स ही वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल में तो है। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर में है, तो यहां पर लिख देंगे बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स इज होल नंबर, so it is a polynomial। ठीक है, इसलिए क्या है? पॉलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल में है? इन 1 वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? एक्स है वेरिएबल। तो ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल आ गया है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया है बुक में, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमको क्या? वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। सेकंड पार्ट क्या है? वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें बताने का है, यहाँ पर भी सेम केस है। देखिए अंडर रूट तो है, अंडर रूट किस पर? वेरिएबल पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होता, वाई अंडर रूट में होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। वाई की पावर क्या हो जाता? 1/2 हो जाता, तब तो नहीं होता ये। लेकिन अभी यहाँ वाई की पावर क्या है? होल नंबर है, तो इसलिए क्या होगा ये?
पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो क्या है, सेम ये लिखने का है यहाँ पर भी, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स इज होल नंबर। ठीक है, सेम ये लिखने का है, सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। सेम रीजन है, ऊपर वाला रीजन जरूर बताने का है, क्या रीजन पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ जी, जो इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट दिया है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको। क्या दिया है, 3 अंडर रूट टी। अंडर रूट मैंने अभी बताया था कैसे लिखना है, 3 टी की पावर क्या लिखना है, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 हो जाता है, प्लस टी अंडर रूट 2 ऐसे लिखा हुआ है। इस अंडर रूट 2 से कोई मीनिंग नहीं है, ये होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें टी की जो वेरिएबल है उसको देखना है। तो वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, होल नंबर नहीं है, तो यहां लिख देंगे बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो पहली वाली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वेरिएबल टी, क्या है, वेरिएबल कौन सा है, टी है, इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, वो होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल टी है उसकी पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। पॉलिनोमियल गिवन है y प्लस 2/y, इसको भी हम रीराइट करना पड़ेगा, y प्लस 2/, ये क्या है एक्चुअली, y का मतलब क्या है, y की पावर 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाने वाला है। अब -1 हो गया तो क्या हो गया, तो होल नंबर नहीं है, तो लिख देंगे बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y is not a whole number। ठीक है, is not a whole number, so it is not a polynomial। ठीक है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगला आता है, तो सारे के सारे देखे, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 10, सारी पावर तो होल नंबर में है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कितना 3 वेरिएबल है, तो लिख देंगे यहाँ पर इट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है इन 3 वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्या, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर से सारे के सारे। ठीक है, 10 भी होल नंबर है, 3 भी और 50 भी होल नंबर है, इसलिए वेरिएबल जो है उनका जो एक्सपोनेंट है होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन 3 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन से 3 वेरिएबल है, एक्स, वाई और टी। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या बताने का है हमको, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में देखे तो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस साइन है यहाँ पर, मींस क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में प्लस लिखा हुआ है खाली, यानी +1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है वहां पर, तो 1 हो गया, +1। ठीक है, प्लस साइन लिखते नहीं है। फिर सेकंड पार्ट आता है, यहाँ पर क्या है, 2 - x² + x³, तो यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ में माइनस में लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है, मतलब -1। फिर थर्ड पार्ट में क्या आता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, π/2 x² + x, यहाँ पर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, π/2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, π/2, π/2। फिर लास्ट पार्ट आता है, इसको अगर आप देखें तो ध्यान से आप बताएं क्या होगा आंसर, सोचें इसका कि क्या रहने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इस पार्ट में आप ध्यान देंगे तो इसमें x² प्रेजेंट ही नहीं है,
मीनिंग क्या है इसका अगर हम रीराइट करें तो 0x² प्लस √2x-1 ये है पॉलिनोमियल एक्चुअल में। x² की मल्टीप्लाई में क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हुई तभी तो है नहीं, 0 हो गया ये वाला पार्ट, केवल इतना पार्ट ही रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरह से करके बहुत इजी पार्ट है, इस तरह से सॉल्व करना था क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें क्या बताना है हमको, एग्जांपल बताने हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है, 2 टर्म्स होंगी उसमें। अब क्या है, डिग्री 35 है, डिग्री 35 का क्या मीनिंग है, कि पावर 35 लिखना है खाली, और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म लिखना है। जैसे क्या लिखा हमने, x की पावर 35 लिखना है, प्लस आगे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 टर्म होनी चाहिए। जैसे लिख दिया हमने क्या, 2x लिख दिया, और भी लिख सकते थे, जैसे क्या लिख सकते थे, 2y की पावर 35 माइनस y², ऐसे करके। तो क्या मैक्सिमम पावर 35 है, तो डिग्री तो 35 हो गई है इसकी, और 2 टर्म हो गई है। ठीक है, तो बाइनोमियल हो गया इसलिए। फिर ऐसे ही मोनोमियल 100 डिग्री का देना है, क्या हो जाएगा मोनोमियल, यानी एक ही टर्म रहेगी, x की पावर 100 लिख सकते हैं। मैं सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन राइट, y की पावर 100 लिख सकते हैं, ठीक है, 2y की पावर 100 लिख सकते हैं, -3z की पावर 100 लिख सकते हैं। बस पावर 100 लिखना है और सिंगल टर्म लिखना है, तो यू कैन राइट मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, डिग्री बताने का है। डिग्री क्या है इन पॉलिनोमियल्स की, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या, हाईएस्ट पावर, पावर भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, ऑफ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, एक्स। सबसे ज्यादा पावर कौन सी है इसकी, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। इसलिए डिग्री क्या आ गया, डिग्री आ गया 3। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिग्री 2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में 4 - y²। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5t - √7। यहाँ पर क्या रहने वाला है, डिग्री 5, क्या रहने वाला है, डिग्री 5 रहने वाला है। फिर नेक्स्ट जो आता है, इसमें डिग्री बताना है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। कैसे बताया था, मैंने पैटर्न में बताया था कि जैसे 3 है, वेरिएबल x होगा, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, इसकी पावर 0 होगा। अब x की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। मीनिंग क्या है, 3 × 1 = 3 आने वाला है। ठीक है, यानी x की पावर 0 है, तो क्या है यहाँ पर, डिग्री 0 है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिग्री फाइंड है हमारा, क्लासिफाई द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है। ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमारे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो इसमें क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इसकी डिग्री फाइंड करेंगे पहले, फिर क्लासिफाई कर देंगे उसको। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें डिग्री कितनी होगी इसकी, कितनी डिग्री होगी, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री कितनी होगी, 2। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाने वाला है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या होगा, डिग्री कितनी है, यहाँ पर जो डिग्री है हमारी, दैट इज डिग्री = 3 होगी। मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री 3 होगा, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये, डिग्री 3 वाला कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, y की पावर 2, तो डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, इससे क्या होगा, क्वाड्रेटिक। बस पहले डिग्री चेक करना है, डिग्री चेक करके हम बता देंगे कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा। यहाँ पर क्या है, डिग्री कितनी है, 1 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, उसने लिखा है मतलब 1 है पावर, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। यहाँ 3t लिखा हुआ है, t की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो गई है, 1, तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। नेक्स्ट r² पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। और लास्ट पार्ट 7x की पावर क्यूब, मतलब डिग्री कितनी होगी, x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री होगी 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से करके हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।